इलेक्शन एक्ट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील। समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस भी 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। फर्द जुर्मायद किए जाने का इम्कान। चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि मुझे वो माहौल भी दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप समझते हैं? और अगर हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। कहा, मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। मौसम और अमन व अमान की वजह से धांधली का रास्ता खुलता है। बानी PTI ने कौम के जवानों को गुमराह किया। जहां जरूरत होगी वहां पर सीट एडजस्टमेंट होगी। सिर्फ PTI के उम्मीदवारों के नहीं, दीगर जमातों के उम्मीदवारों के कागजात भी मुस्तरद हुए। बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। प्लान B और C हमारे पास है, जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, PTI से जाए तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। बाबा रावान बोले, 8 फरवरी को सिर्फ बल्ला चलेगा। किसी की भूल है कि PTI इलेक्शन की दौड़ से बाहर है। मुझे ये ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं तो वैसे ही जाने वाला हूँ, जाने के बाद खुलकर बात करूंगा। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज बलोच मुजाहिरीन समेत सबका हक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी को 2 डंडे पड़ते हैं तो सारे लबकुशाई करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मारे जाने वालों के लिए कोई नहीं बोलता। दहशतगर्दों के हाथों 90,000 लोग कत्ल हुए, लेकिन 9 लोगों को सजा नहीं हुई। मुसल्लह बलोच तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं। सहाफ़ी जाली और झूठी हमदर्दी के बजाय हक़ाइक़ रिपोर्ट करें। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी का चैलेंज मौजूद है। हमारी पूरी कोशिश है इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मुस्लिम लीग औकाफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम पर अहम मुशावरती इजलास। IPP से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से 90% से ज़ायद टिकटें कन्फर्म कर ली गईं। कराची में नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला खटाई में पड़ गया। ज़राए के मुताबिक MQM NA 242 से इलेक्शन लड़ने पर बज़िद, नून लीग का हल्के से दस्तबरदार होने से इनकार। मुस्तफ़ा कमाल NA 243 से दस्तबरदार होने को तैयार। JUI वफ्द की MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद आमद। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गुफ्तगू।
हमजा शहबाज का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला मुआशी प्लान तैयार करने का ऐलान। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, एक खिलाड़ी ने मुल्क से खिलवाड़ किया और आवाम को महंगाई में झोंक दिया। अगर बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। PTI रहनुमा जमशेद दस्ती का CTD पर घर पर छापे के दौरान बच्चों पर तशद्दुद और उन्हें यरगमाल बनाने का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ के SHO खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ना तो जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया और ना ही उनकी फैमिली को हिरासत किया गया। जमशेद दस्ती की अहलिया ने 2 रोज पहले कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने रिटर्निंग अफसर के रूबरू भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। अगर जमशेद दस्ती को कोई शिकायत है तो वो मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा को फौरी रिहा करने और मुकदमा खारिज करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस अपने दावों के मुताबिक शवाहिद पेश नहीं कर सकी। एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है, रियासत का लोगों से डील करना गैर इंसानी है। पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारी और फिर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स से कमीशन पाकिस्तान मुनीज़े जहांगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, हैरत है कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। एक जमात को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा और रोका गया। फरहतुल्लाह बाबर बोले, इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई है। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे इंतखाबात होंगे तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा, मुल्क के हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। ताफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। कहा, तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। खिलाफ ज़ाबता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के तहत RO कागजात मुस्तरद और मंजूर करने के फैसले जारी करने के पाबंद हैं। सेनेट इजलास में फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसीज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलव्विस अफराद के लिए अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाअहली की सजा जरूरी है। कौम के पास बेहतरीन मौका है कि नए साल में होने वाले जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन से मुताल्लिक गैर यकीनी फैलाने वाले और उनके इल्तिवा की बातें करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी।